हेलो गाइस, हमने देखा था लास्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसी के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया गया। और ये क्यों लाया गया कि जो पुराना एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। और इसको ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। अब इसके फीचर्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये एक्ट के ज़रिए क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी पावर को कम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया था और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसकी पावर को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। क्या हुआ इस एक्ट के ज़रिए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के ज़रिए? इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में लिखा है जी, ये गवर्नर जनरल है, और उसकी काउंसिल को जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से परे कर दिया गया। यानी कि इनके ऊपर जो भी केसेस होंगे या फिर इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जो सर्वेंट थे कंपनी के वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिर्फ किसके लिए रह गया था? इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के लोगों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रह चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया, गवर्नर जनरल की पावर को, गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला गया कि इसके अंदर क्या एक्सक्लूड कर दिया गया, क्या हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर थी रेवेन्यू से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड जो भी कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन, इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। सुप्रीम कोर्ट से इसको हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर द इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट could be taken to गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट टू दी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो भी आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या एक हायरार्की फॉलो होती है। कैसे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी क्या होने लगा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं जाएंगे, जो भी अपील की जाएंगी प्रोविंशियल कोर्ट यानी कि छोटे मोटे कोर्ट से जो भी अपील की जाएंगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, अब जाएंगी वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, उसी के बाद इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। अब इसी के साथ और एक पावर दे दी गई गवर्नर जनरल की काउंसिल को। क्या पावर दी गई कि ये जो भी प्रोविंशियल कोर्ट है उससे रिलेटेड कानून या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल, नॉट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। थैंक यू।